तस्मै पाणिनये नमः। मान्याः अस्यां कक्षायां तत्र भवतां समेषां वर्तते स्वागतम्। सेयं कक्षा यथावत् प्रारभ्यते। इतः प्राक् स्वादिसन्धि प्रकरणे शिवोर्च्यः इति प्रयोगस्य सिद्धिः प्रतिपादिता आसीत्। तत्र च यानि सूत्राणि प्रवृत्तानि भवन्ति तेषां सूत्राणाम् अर्थनिरूपणं प्रयोगसङ्घटनं च सञ्जातमासीत्। तदेव पुनः स्मरणपूर्वकं पुनः अद्य एषा कक्षा प्रारभ्यते। तत्र शिवोर्च्यः इति शब्दस्य यो हि सन्धिविच्छेदः सस्तावत् ग्रन्थकारेण शिवस् अर्चः अर्च्यः इति सौजस्मौट् इति सुप्रत्यये शिवस् अर्च्यः इति स्थिते इत्येवं रीत्या शिवोर्च्यः इत्यस्य सन्धिविच्छेदः शिवस् अर्च्यः इत्येवं रीत्या तत्र कृतः मूले ग्रन्थे। अत्र शिवस् अर्च्यः इति एवं रूपेण यो हि सन्धिविच्छेदः प्रदर्शितः सः किमर्थम् एवं प्रदर्शयति, शिवः अर्च्यः इत्येवं कथं न प्रदर्शयति, तस्य विषये अस्ति कश्चित् हेतुः। अत्र स्वादि प्रत्यय निरूपणम् अपि क्रियते ग्रन्थकारेण। शिव इति प्रातिपदिकं वर्तते। वस्तुतः तस्मात् प्रातिपदिक पदात् ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इति सूत्रेण अत्र प्रथमैकवचने सुप्रत्यये कृते सति उकारस्य च इत्संज्ञायां शिवस् अर्च्यः इति एषा स्थितिर् अत्र निर्मिता भवति। अस्यां स्थितौ सकारस्य झलां जसन्ते तिनेन सूत्रेण जस्त्वं प्राप्नोति। पदान्ते झलां जसः स्युः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। अत्र सुक्तिगन्तमिति सूत्रात् शिवस् इत्यस्य पदान्तत्वम् अस्ति। पदस्य अन्ते यो हि सकारः तस्य झल्त्वात् तत्र जस्त्वं प्राप्नोति। यदि जस्त्वम् अत्र भवेत् तर्हि सकारस्य स्थाने स्थानतः आन्तर्यात् दकारः अत्र भवितुम् अर्हति, किन्तु जस्त्वापवादं रुत्वम् अत्र प्रदर्शयति ग्रन्थकारः। अतः सशिशोरुः इति सूत्रं समानयति। अस्य अर्थः अस्माभिः प्रतिपादितः, अतः पुनः न प्रतिपाद्यते। तस्य सकारस्य सशिशोरुः इत्यनेन सूत्रेण रुत्वे कृते सति शिवरु अर्च्यः एषा स्थितिर्निर्मिता भवति। अस्यां स्थितौ अतोरोरपुल्तादपुल्ते इति सूत्रं प्रवर्तते। अपुल्तादतः परस्य रोः उः स्यात् अपुल्ते अकारे परे इति तस्य सूत्रस्य अर्थः प्रतिपादितः। अतः तदर्थं प्रति न वयम् अधिकं गच्छामः, अपि तु तत्र रोः स्थाने उकारादेशे कृते सति शिव उ
अर्च्यः इत्यस्याम् अवस्थायाम् उ अग्रे अर्च्यः इत्यत्र इकोणचि इत्यनेन यणादेशः प्राप्नोति। शिव अग्रे उ इत्यस्याम् अवस्थायां गुणादेशः प्राप्नोति। तर्हि यणादेशस्य गुणादेशस्य च अपवादभूतस्य प्रथमयो पूर्ववर्णः इत्यनेन सूत्रेण अत्र पूर्ववर्ण दीर्घस्य प्राप्तिर्वर्तते। प्रथमयो पूर्ववर्ण इति सूत्रं न केवलम् इकोयणचि इति सूत्रस्य अपवादभूतम् अपि तु आद्गुणः इति सूत्रस्यापि अपवादभूतं वर्तते। यथा भवन्तः जानन्ति हरि इति इकारान्ता प्रातिपदिकात् यदा औ विभक्तिरायाति हरि औ इत्यस्याम् अवस्थायाम् इकोयणचि इत्यनेन यणादेशः प्राप्नोति, परन्तु तं यणादेशं प्रबाध्य प्रथमयो पूर्ववर्णः इत्यनेन सूत्रेण तत्र पूर्ववर्ण दीर्घः क्रियते। अतः अत्र तथैव अत्रापि विचारणीयं। शिव उ अर्च्यः इत्यत्र यणादेशः अपि प्राप्नोति, गुणादेशः अपि प्राप्नोति। अत्र या हि शंका आगता यत् कथं नात्र इकोणचि इत्यनेन यणादेशः, तर्हि अत्र ग्रन्थकारः स्वयमेव यणादेश गुणादेशयोः अपवादभूतं प्रथमयो पूर्ववर्णः इति सूत्रं मूले ग्रन्थे आनयति। अतः तत्प्राप्तिं दर्शयति। यत् एतत् सूत्रम् अत्र शिव उ इत्यस्याम् अवस्थायां गुणादेशं प्रबाध्य पूर्ववर्ण दीर्घं कर्तुम् इच्छति। यद्यपि तत् पूर्ववर्ण दीर्घं दीर्घरूपः दीर्घरूपं यत् कार्यं वर्तते तदत्र न भवति। तस्य कारणं वर्तते प्रथमयोः पूर्ववर्णः इति सूत्रस्यापि अपवादभूतं निषेधकम् एकं सूत्रम् आगच्छति, नादिचीति सूत्रम्। अतः सः पूर्ववर्ण दीर्घः यदा अत्र प्रवृत्तिम् अर्हति तस्मिन्नेव समये सः न प्रवृत्तः पूर्ववर्ण दीर्घः, नापि तेन पूर्ववर्ण दीर्घेण गुणादेशः प्रबाधितः, किन्तु प्रबाध काले एव नादिचि इति सूत्रेण पूर्ववर्ण दीर्घः एव अवरुध्यते, निषिध्यते। तेन किं भवति, आद्गुणः इति सूत्रस्य पुनरुज्जीवनं। यतोहि पुनरुज्जीवनम् इति न वक्तव्यम्, अपि तु उज्जीवनम् एव वक्तव्यम्। आद्गुणः इति सूत्रस्य बाधः एव न कृतः। बाधदशायां गुणादेशं बाधयितुं यदा पूर्ववर्ण दीर्घः प्रवृत्तिम् अर्हति तस्मिन्नेव समये नादिचि इति निषेधकेन सूत्रेण पूर्ववर्ण दीर्घस्य एव निषेधः संजातः। तर्हि सः गुणः रूपः गुणादेशः गुणरूपं कार्यम् अत्र संजातम्। अतः शिवो अर्च्यः एषा स्थितिर्निर्मीयते। अयं च गुणः इकोयणचि इति सूत्रस्यापि अपवादः इति भवन्तः जानन्ति। अतः यणादेशस्य अत्र प्रसक्तिरेव नास्ति। अस्तु, शिवो अर्च्यः इति एषा काचित् स्थितिर्निर्मिता। अस्याम् अवस्थायां पुनः एचो यवायावः इत्यनेन सूत्रेण अत्र ओकारस्य अवादेशः प्राप्नोति। तस्य च वाधकं सूत्रं वर्तते एङः पदान्तादति। अतः तेन एङः पदान्तादति इत्यनेन सूत्रेण अत्र पूर्वरूपेकादेशः क्रियते। अथ च चम्पकपुटवासन्यायेन खण्डाकारो न निवर्तते। अतः शिवोर्च्यः इति कश्चित् शब्दसिद्धिः काचित् अत्र
उपस्थिता भवति। अयं प्रयोगः अनेन प्रकारेण अत्र प्रसाध्यते। अत्रैव शिवो अदोरपुल्तादपुल्ते इति सूत्रस्य पदकृत्यम् इदानीं प्रस्तूयते। इतः प्राक् अस्माभिः शिवोर्च्यः इति प्रयोगे यानि सूत्राणि प्रवृत्तानि भवन्ति तेषां सर्वेषां सूत्राणां यानि सूत्राणि ग्रन्थकारेण अत्र प्रदर्शितानि तेषां सर्वेषां सूत्राणाम् अर्थादिकं प्रतिपादितमासीत्। अतः पुनः तस्य पृष्ठपेषणं न क्रियते, अपि तु ग्रन्थकार दिशा अत्र अतोरोरपुल्तादपुल्ते सूत्रस्य पदकृत्यं प्रस्तूयते। अत्र ग्रन्थकारः पृच्छति अतः इति किम्? अतोरोरपुल्तादपुल्ते इति सूत्रे अतः इति पदं किमर्थम्? अर्थात् अतः इति पदं न दीयते तदानीम् अस्य सूत्रस्य अर्थः कः भविष्यति? अप्लुतात् परे यः रुः तस्य स्थाने उकारादेशः भवति अप्लुते अकारे परे। इत्येवं रीत्या अप्लुतः कश्चित् अच एव भवितुमर्हति, अप्लुतः कश्चित् हल अपि भवितुमर्हति। यतोहि प्लुत् संज्ञा यद्यपि भवति अचामेव, अप्लुतः इत्यत्र अप्लुतात् इत्यत्र यदि न समासः क्रियते, न प्लुतः इति अप्लुतः, न इत्यत्र सादृश्य रूपो अर्थः क्रियते चेत् प्लुत् भिन्नः प्लुत् सदृशः इत्येवं रीत्या तदा का स्थितिर्भविष्यति? इत्येवं रीत्या कश्चित् अत्र प्रश्नः ग्रन्थकारेण उद्भावितः। अतः इति इत्यत्र तपरकरणं किमर्थम्? यतोहि अप्लुतः अपि प्लुत् भिन्नः भवति। अतः प्लुत् भिन्नः दीर्घः भवितुमर्हति, ह्रस्वः भवितुमर्हति। अतः ह्रस्वात् अकारात् एव परे रोः स्थाने उकारादेशः भविष्यति अप्लुते कारे परे। किमर्थम् अत्र तपरकरणम् इति? अतः इति तपरः किम् इति ग्रन्थकारेण अत्र तपरकरणे प्रश्नः कृतः। अतः इति पदस्य प्रश्नः न कृतः, अपि तु तपरकरणे प्रश्नः कृतः। यत् सूत्रकारेण अत्र तपरकरणं किमर्थं जातं? तपरकरणं जातं तत्कालबोधनार्थं, तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रप्रवृत्त्यर्थम्। अतः अत्र उदाहरणं प्रदर्शयति। यदि अत्र तपरकरणं न भविष्यति तदा उदाहरणं वर्तते देवा अत्र। देवा अत्र अस्मिन् प्रयोगे देवा इत्यत्र जस् विभक्तिर्वर्तते। प्रथमा बहुवचनान्तं देवः इति शब्दं भवति। देवास् इत्यत्र सकारः अप्लुतात् अकारात् परे वर्तते। अप्लुतं नाम प्लुत भिन्नं। तो वकारोत्तरवर्तीयः आकारः वर्तते सः प्लुतः नास्ति। यदि तपरकरणं न क्रियते तर्हि दीर्घात् परस्य सकारस्य स्थाने यो हि रु इत्यादेशः सजस्वरु इत्यनेन सूत्रेण सम्पाद्यते, तत् स्थाने तस्य रो स्थाने उकारादेशो न भवतु। एतदर्थम् अत्र तपरकरणं क्रियते। तपरकरणाच्च दीर्घः अपि निवृत्तः भवति, प्लुतः अपि निवृत्तः भवति। यादृशात् तपरकरणं वर्तते तादृशस्य एव आकारस्य अत्र ग्रहणं भविष्यति। अतः अत्र तपरकरणं सार्थकम्। देवा अत्र इत्यत्र कदाचिदपि रो स्थाने उकारादेशो न भवतु। एतदर्थम् अत्र तपरकरणम् आवश्यकम्। अत्र तपरकरणात् किं जातम्?
किन्तु अतोरोस्फुटादभूते इति सूत्रम न महात्मन प्लूतो प्लूतो का उदाहरण तो नहीं दिया, खाली देवा दृढ़ का दिया, प्लूतो का दिया, कृष्ण आगमिष्यति अत्र ऐसा तो नहीं दिया। आगमिष्यति आगमिष्यति तदपि आगमिष्यति श्रोतव्यम् इदानीं प्लुतस्यापि उदाहरणम् आगमिष्यति साधु श्रोतव्यं श्रोतव्यम् अत्र तदपि आगमिष्यति। अस्तु तो अत्र किं भवति अदोरोरपुल्तादपुल्ते इति सूत्रं तपरकरणात् न प्रवृत्तिमर्हति अर्थात न प्रवर्तते तत् सूत्रम् अतः रो स्थाने उकारादेशो न भवति अपितु भो भगो अघो पूर्वस्य योषि इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य ऋत्वे ऋत्वस्थाने ऋत्वस्य स्थाने यकारादेशं प्रसाद्य अथ च तस्य यकारस्य लोपे कृते सिद्धि देवात्र इति प्रयोगस्य सिद्धिर्जाता भवति प्रयोगस्य सिद्धिर् निष्पन्ना भवति। अस्तु तपरकरणस्य प्रयोजनं तु अस्माभिः ज्ञातम् अतः इति तपरः किं देवा अत्र इति पुनः पृच्छति अत्र पदकृत्यं पूर्वं पठन्तु शृण्वन्तु पदकृत्य श्रवणानन्तरं पुनः प्रश्नाः भविष्यन्ति अहं जाने तेषां समाधानं वयं करिष्यामः। इदानीम् अतोरोरपुल्तादपुल्ते इत्यत्र अप्लुतात् अतः अत्र अतः इति तपरकरणं किमर्थम् इति प्रतिपादितं। पुनः एव अस्मिन् सूत्रे ग्रन्थकारेण अप्लुतेति इत्यत्र अति इत्यत्रापि तपरकरणं कृतं तत्रापि तपरकरणं निरर्थकमेव यतोहि अप्लुते इत्यस्य तात्पर्यं प्लुतभिन्ने अर्थात् ह्रस्वे अकारे परेपि सूत्रमेत्र प्रवृत्तिमर्हति। किमर्थम् अत्र तपरकरणम् अप्लुते अकारे परे तत्र अप्लुते अति परे तत्र तपरकरणं किमर्थम् अप्लुतो नाम प्लुतभिन्नः ह्रस्वः अस्त्येव तर्हि तादृशे ह्रस्वे अकारे परे सूत्रमेतत् प्रवृत्तिम् अर्हति। किमर्थम् अत्र शिवोर्च्य सूत्रस्य शिवोर्च्य इति प्रयोगस्य सिद्धिर्तु भविष्यत्येव किमर्थम् अत्र तपरकरणम् इति सप्तम्यन्ते अति इति पदे तपरकरणं किमर्थम् इति इदानीं ग्रन्थकारः पदकृत्यमाध्यमेन उत्थापयति प्रश्नं। तर्हि तस्य उदाहरणं प्रत्युदाहरणं प्रदीयते ग्रन्थकारेण यत् श्व आगन्ता कश्चित् प्रयोगः वर्तते स्व आगन्ता अत्र स्वशब्दः वर्तते अव्ययपदम् एतत् स्वः कल आएगा तो स्वस् इत्यत्र सकारस्य यो हि रु इत्यादेशः तस्य रु स्थाने वस्तुतः अत्र भू भगो अभो पूर्वस्य योषि इत्यनेन सूत्रेण यत्वादेशं प्रसाद्य यकारस्य च लोपे कृते सति स्व आगन्ता इति प्रयोगसिद्धिर्भवति। यदि अत्र अति इत्यत्र सप्तम्यन्ते अति इति पदे तपरकरणं न क्रियते तर्हि आगन्ता इत्यत्र यो हि आकारः वर्तते परे सः प्लुत भिन्नः अस्ति अप्लुते परे अप्लुतात् अकारात् परे रो स्थाने उकारादेशः अप्लुते परे तर्हि अप्लुते परे आगन्ता इत्यत्र यो हि आकारः सः अप्लुतः अस्ति अर्थात् प्लुत भिन्नः अस्ति दीर्घः अस्ति। तर्हि तादृशे दीर्घे आकारे परेपि कदाचित् रो स्थाने उकारादेशो न भवेत् एतदर्थम् अत्र ग्रन्थकारः सूत्रकारः अति इत्यत्र तपरकरणं करोति अतः तस्यापि उत्तरं जातम्। इदानीं पुनः प्रश्नः करोति ग्रन्थकारः अस्तु उभयत्र तपरकरणम् आवश्यकं वर्तते तर्हि अतः इत्यत्रापि तपरकरणं कृतम् अथ च अति इत्यत्रापि तपरकरणं कृतं। पुनः ग्रन्थकारः प्रश्नं करोति यत् भो अतः इत्यत्र तपरकरणं क्रियते तर्हि अप्लुतात् इति पदस्य किं प्रयोजनं तपरकरणादेव प्लुत भिन्नात् इति अर्थः स्वयमेव निस्सरति। अतः किमर्थम् अत्र अप्लुतात् इति पदं पञ्चम्यन्तं सूत्रे सूत्रकारः उपस्थापयति
इति भट्टाचार्य महोदयानामपि प्रश्नः आसीत् यत् तपर्करणादेव अप्लुतात् इत्यस्य अपि गतार्थता भविष्यति, यतोहि तपर्करणात् तत्कालस्य एव बोधः भविष्यति, प्लुतस्य तु बोधः स्वतः एव निरस्तः भविष्यति। पुनः किमर्थम् अप्लुतादिति पदं पञ्चम्यन्तं सूत्रेऽस्मिन् सूत्रकारः उपस्थापयति। तर्हि अस्मिन् विषयेऽपि ग्रन्थकारः प्रत्युदाहरणं प्रदर्शयति। एहि शुश्रोत अत्र स्नाहि इति मूले स्वयमेव ग्रन्थकारः वदति प्रत्युदाहरणं। शुश्रोतः कस्यचित् नाम तत्सम्बुद्धौ दूराद्धूते कृते तो शुश्रोतस् इति शब्दः वर्तते। तर्हि तस्य वाक्यस्य टेः प्लुतः कृते सति तकारोत्तरवर्ती अकारस्य प्लुत संज्ञा जाता। एहि शुश्रोत तस्, तर्हि तकारोत्तरवर्ती यो अकारः तस्य प्लुतः जातः, टेः प्लुतः भवति, वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः। अतः प्लुते जाते सति अत्र यदि अप्लुतात् इति पञ्चम्यन्तं पदं न दीयते तर्हि तपर्करणमेव क्रियते। किमर्थम् अप्लुतात् इति पदं दीयते? तर्हि अत्र अस्मिन् प्रयोगे अपि शुश्रोतस् इत्यत्र तकारोत्तरवर्तीयः आकारः प्लुतः, तदुत्तरवर्तीयः सकारः, तस्य स्थाने जायमानः यः ऋत्वादेशः तस्य ऋत्वस्य स्थाने उत्वादेशो न भवतु। एतदर्थम् अप्लुतात् इति पदम् अत्र क्रियते। तर्हि अत्रैव प्रश्नः क्रियते यत् किं भो अत्र तु तपर्करणं वर्तते, तो तपर्करण सामर्थ्यादेव प्लुत भिन्नात् इत्यर्थः, अर्थात् अप्लुतात् इत्यर्थः स्वयमेव आगमिष्यति। किमर्थम् अप्लुतात् इति पञ्चमपदं अत्र सूत्रकारः प्रस्तौति। सूत्रकारः अत्र अप्लुतात् इति पञ्चम्यन्तं पदं किमर्थम् आनयति? अत्र प्लुते कृतेपि नात्र दोषः, पुनः किमर्थम् अप्लुतात् इति पञ्चम्यन्तं पदं सूत्रेऽस्मिन् सूत्रकारः निदधाति? तर्हि तस्य उत्तरं ग्रन्थकारः अत्र सम्यक् रूपेण ददाति यत् प्लुतस्य असिद्धत्वात् अतः परोऽयम्। अत्र ग्रन्थकारः वदति यत् भो प्लुतस्य असिद्धत्वात् यस्मिन् समये यस्मिन् काले अदोरोरप्लुताद् प्लुते इति सूत्रात् रो स्थाने उकारादेशः क्रियते, तस्मिन् समये प्लुत विधायकं यत् सूत्रं वर्तते येन सूत्रेण अत्र प्लुतः कृतः स प्लुतः असिद्धः भविष्यति। अतः अतः परोऽयम्, अतः परत्वात् अत्र पुनः रो स्थाने उकारादेशः भविष्यति। तदर्थम् अत्र पञ्चम्यन्तम् अप्लुतात् इति पदम् आवश्यकम्। किं भो अप्लुतात् इति पदं यदि अत्र निवेश्यते सूत्रेऽस्मिन् तदा किं भविष्यति? तो कहा कि अप्लुतात् इति विशेषणे तु तत्सामर्थ्यात् नासिद्धत्वम्। ग्रन्थकारः तत्र पंक्तिं लिखति यत् अप्लुतात् इति सूत्रे पञ्चम्यन्तं पदप्रदानेन, अप्लुतात् इति पञ्चम्यन्त पदप्रदानेन तत्सामर्थ्यात्, अर्थात् अप्लुतात् इति पञ्चम्यन्त पदप्रदान सामर्थ्यात् अत्र असिद्धं न भविष्यति। एतदर्थम् अत्र अप्लुतात् इति पञ्चम्यन्तं पदम् आवश्यकं वर्तते। अप्लुतात् इति विशेषणे तु तत्सामर्थ्यात् नासिद्धत्वम्, अर्थात् प्लुत विधायकं यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रम् असिद्धं न भविष्यति। अतः तत् असिद्धं न भवेत्, एतदर्थम् अत्र अप्लुतात् इति पञ्चम्यन्तं पदं सूत्रकारेण सूत्रे निवेशितम्। पुनः तत्र प्रश्नः अयमस्ति, एतेन किं भो
तत्र तपर्करणं तु तत्काल प्रवृत्त्यर्थं वर्तते। असिद्धः भवेत् सिद्धः वा भवेत्, तेन किं जातं? तपर्करणादेव अप्लुतात् इत्यस्य यो हि अर्थः भवति स अर्थः तपर्करणादेव आगमिष्यति। तदा अयं ग्रन्थकारः ब्रवीति नैव, तपर्करणस्य प्रयोजनं वर्तते दीर्घनिवृत्त्यर्थम्। तपर्करणं किमर्थं जातं? यद् दीर्घनिवृत्त्यर्थं। देवा अत्र इत्यत्र कदाचिदपि अतोरोरपुल्दादपुल्तेति सूत्रं प्रवृत्तिं नार्हेत्, एतदर्थं तत्र तपर्करणम्। अर्थात् तपर्करणस्य सामर्थ्यं कस्मै प्रयोजनाय? दीर्घनिवृत्त्यर्थं। तपर्करणस्य तु न सामर्थ्यम्, अतएव ग्रन्थकारः लिखति तपर्करणस्य तु न सामर्थ्यं दीर्घनिवृत्त्याचरितार्थत्वात्। तपर्करणं तु दीर्घनिवृत्तये कृतं, परन्तु पुरतः निवृत्तिर्कथं भविष्यति? तपर्करणस्य सामर्थ्यं तु दीर्घनिवृत्तये तपर्करणस्य सामर्थ्यं जातं, पुनः प्लुतस्य निवृत्तये अप्लुतात् इति पदम् आवश्यकं वर्तते। एतदर्थम् अत्र सूत्रकारः अतः इति तपर्करणानन्तरमपि अप्लुतात् इति पञ्चम्यन्तं पदं सूत्रे अत्र न्यस्यति, निवेशयति। एतेन एहि सुश्रोत अत्र स्नाहि अस्मिन् प्रयोगे कदाचिदपि अतोरोरपुल्दादपुल्तेति सूत्रं न प्रवृत्तिम् अर्हेत्। एतदर्थम् अत्र अप्लुतादिति पञ्चम्यन्तं पदम् आनयति इति ग्रन्थकारः स्वयमेव मूले सर्वं पदकृत्यमाध्यमेन स्फोटयति। स्फुटतया अत्र विलिखितं वर्तते। एकैकस्य पदस्य अभिप्रायविशेषः अत्र ग्रन्थकारेण प्रदर्शितः। अतः एनां पंक्तिं पुनः स्मरतु यत् अप्लुतात् इति किं, कहा एहि शुश्रोत अत्र स्नाहि, प्लुतस्य असिद्धत्वात् अतः परोऽयम्। अप्लुतात् इति विशेषणे तु तत्सामर्थ्यात् नासिद्धत्वम्, तपर्करणस्य तु न सामर्थ्यं दीर्घनिवृत्त्याचरितार्थत्वात् इति एषा पंक्तिः मूले ग्रन्थकारः स्वयमेव लिखति। अतः नास्ति कश्चित् सन्देहः अप्लुतात् इति पञ्चम्यन्तस्य पदस्य प्रयोगः किमर्थम्, अतः इत्यत्र तपर्करणं किमर्थम् इति उभयोः प्रश्नयोः समाधानम् अत्र ग्रन्थकारेण स्वयमेव मूले लिखितम्। अस्तु गुरुदेव, एक बार थोड़ा हाँ बोलिए बिमलेश जी। थोड़ा इसको थोड़ा सा हिंदी में एक बार बता देते। हाँ ठीक है, हम संस्कृत में ही चलते रहे, हिंदी में हम इस पंक्ति को फिर बताते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ देखिए पुनः हम हाँ हाँ पदकृत्य को हम पुनः हिंदी में बताना चाहते हैं, क्योंकि ये शास्त्रीय बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वास्तव में पदार्थ का पता लगना चाहिए कि वास्तव में ग्रंथकार लिखना क्या चाहते हैं और वास्तव में हकीकत क्या है। यह जब हमें हिंदी में अपनी मातृभाषा में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो हम संस्कृत को भी समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, अतोरोरपुल्तादपुल्ते सूत्र का अर्थ हमने समझ लिया और शिवोर्च्य प्रयोग की सिद्धि कर ली। अब यहाँ पर पदकृति करके ग्रंथकार कहते हैं अतः इति तपः किम, अर्थात अतोरोरपुल्तादपुल्ते इस सूत्र में अतः में यह जो पंचम्यंत अतः पद है इसमें तपर्करण क्यों कर रहे हैं? तपर्करण करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अप्लुतात् पद कह दिया है, तो अर्थ निकल आएगा कि अप्लुत अकार से परे जो रू उसको ऊ होता है, अप्लुत अकार परे रहते, तो शिवोर्च्या प्रयोग तो हमारा बन ही जाएगा, क्योंकि शिवोर्च्या में जो रू है वह वास्तव में अप्लुत अकार से परे है। तो पंचम्यंत अप्लुत अकार के कहने से ही काम चल जाएगा। अतः में
तपरकरण करने की क्या जरूरत है? आप अतः में तपरकरण इसलिए कर रहे हो कि ताकि तत्काल का बोध हो, तो तत्काल का बोध होगा। अपलुतात इस पद के कहने से ही तत्काल का से अर्थ निकल आएगा। प्लुत भिन्ना, प्लुत भिन्न है ही, अकार ह्रस्व अकार भी है, तो शिव में जो अकार है वह प्लुत भिन्न है, अप्लुत है। तो अप्लुत अकार से परे जो रू उसको ऊ होता है, अप्लुत अकार परे रहते अर्थ निकल आएगा। यहाँ तपर करने की, अतः हमें तपर करने की क्या आवश्यकता है? तो ग्रंथकार इसका उदाहरण देते हैं कि देवा अत्र। अब यहां ध्यान दीजिए, देवा अत्र ये जो उदाहरण लेके आए वो दीर्घ वाला लेके आए। देवास में क्या है? देव शब्द अकारांत है, उससे जब चस विभक्ति लाते हैं तो देवास प्रथमे पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ होकर के देवास बनता है। तो देवास अत्र, इस स्थिति में स को रू करते हैं। अब रू के स्थान पर उ आदेश होने लगेगा यदि अतः में तपरकरण नहीं करेंगे। कैसे होने लगेगा? कहते हैं कि आपने क्या कहा कि अप्लुतात अति, अप्लुत अकार से परे, तो देवा में जो आ है वह अप्लुत है, ह्रस्व भी अप्लुत कहलाता है और दीर्घ भी अप्लुत कहलाता है। तो देव, तो शिव में तो अप्लुत था तो काम चल गया था, शिवोर्च प्रयोग तो बन गया। परंतु देवा अत्र यहाँ पर वकारोत्तरवर्ती जो ये आकार वर्तते, वह आकार क्या है? वो दीर्घ है। तो वो दीर्घ है तो क्या है? वो अप्लुत तो है ही है। यदि तपरकरण नहीं करेंगे तो केवल इतना ही कहेंगे कि अप्लुत आकार से परे जो रू उसको वो होता है, अप्लुत आकार परे रहते। तो देवा अत्र यहाँ पर जहां दीर्घ से परे है वह भी तो अप्लुत ही है। अप्लुत का मतलब प्लुत भिन्न। तो जैसे प्लुत भिन्न ह्रस्व होता है वैसे ही प्लुत भिन्न दीर्घ भी होता है। तो दीर्घ से परे जो का सकार मिल जाएगा, उस रू मिल जाएगा, तो उस रू को ऊ होने लगेगा। तो यहाँ पर रू को ऊ न हो जाए इसलिए तपरकरण किया गया। ये तपरकरण की सामर्थ्य है। तो कहा ठीक है तपरकरण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। पर अप्लुतात यदि पंचम्यंतम पदम किमर्थम, जैसा कि भट्टाचार्य जी का उस दिन प्रश्न था, तपरकरण से भी काम चल जाएगा, अप्लुतात या पंचम्यंत इतना लंबा चौड़ा पद देने की क्या जरूरत है? तो उसका उत्तर भी ग्रंथकार ने आगे दिया है कि यही सुश्रोत अतृष्णाहि, उसी उत्तर पर वो पंक्ति है। परंतु उससे पहले भी एक और प्रश्न किया कि अतः इति तपरः किम, तो कहा देवा अत्र। यहां तो समझ में आ गया। अब कहा कि अब तो रपुलता दपुलते अति दपुलतेति, यहाँ पर एंगे पदांता दति सूत्र से अति की अनुवृत्ति आती है। अतोर रपुलता दपुलते सूत्र में अपुलते अति, तो ये अति की अनुवृत्ति यहाँ पर एंगे पदांता दति सूत्र से आती है। तो यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि अति इति पदम किमर्थम अनुवृत्ति, अति इति पदम क्यों अनुवृत्त हो रहा है, ये प्रश्न है। सूत्र में तो अति नहीं है, पर यहाँ इस सूत्र में जो अनुवृत्ति होके आई है एंगे पदांता से, उसकी अनुवृत्ति हम क्यों करें? अपलुत परे रहते बस, अति में फिर तपरकरण करने की क्या जरूरत है? उसके अति पद की अनुवृत्ति ला करके हम उसमें तपर करने की क्या आवश्यकता है? तो उस पर यहाँ प्रश्न उसका उत्तर देते हैं। तो कहा स्व आगंता, अतिजित पराज्ञम, तो कहा स्व आगंता, कल आएगा। देवदत्ता कदा आगंता, तो उत्तर मिला स्व आगंता। अब यहां पर देखिए स्व, यह शांत अव्यय है और आगंता शब्द है आगे। तो स्व शब्द से सु व्यक्ति लाते हैं, सु का अव्यय आप सुपर करके सु का लुक हो जाता है, स्वस्थ बच जाता है। और उस स को पदांत मान करके रू सूत्र से रू कर देते हैं। तो रू के स्थान पर अब यहाँ पर ऊ होना चाहिए। यदि इस सूत्र में अतोरुलता इस सूत्र में अतिपद की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे, केवल इतना ही अर्थ कर देंगे कि अपलुत आकार से परे जो रू उसको ऊ होता है, अपलुत परे रहते, और उसमें तपरकरण नहीं करेंगे तो दीर्घ पर में होगा। अपलुत का मतलब तो हो गया अपलुते परे, अपलुते परे मतलब पुलुत भिन्ने परे। तो पुलुत से भिन्न जैसे ह्रस्व है वैसे ही पुलुत से भिन्न दीर्घ भी होता है। तो दीर्घ आगंता में आ है, वहां पर हमें रू को ऊ तो अभिष्ट नहीं है, हमें स्व आगंता प्रयोग बनाना है। तो कहीं वहां पर
स्व आगंता, ऐसी स्थिति पर अर्थात दीर्घ आकार पर रहते कहीं रू को ऊ न हो जाए, इसलिए यहाँ अति की सप्तम्यंत अति पद की अनुवृत्ति आती है एंगा पदांता सूत्र से। ठीक है, ये दोनों बात आपने हिंदी में अच्छी तरह से समझ लिया। अब जी जी प्रश्न किया कि ठीक है, भट्टाचार्य जी वाला प्रश्न है, भट्टाचार्य जी ने यही प्रश्न किया था कि तपरकरण किया ही है, अतः हमें तपरकरण किया है, उसी से ही अप्लुतात पद की गतार्थता हो जाएगी, क्योंकि तपरकरण का मतलब है कि तत्काल का बोध कराना, तप्रसिद्ध काल से सूत्र को लगाना। तो तत्काल तप्रसिद्ध काल से सूत्र को लगाएंगे तो उससे स्वतः वही ह्रस्वकार पकड़ा जाएगा, तो तपरकरण से ही वह अर्थ निकल आएगा जो अप्लुतात यह पंचम्यंत पद के प्रयोग करने से जो अर्थ निकलता है। फिर तपरकरण सामर्थ्यात ही अप्लुतात यह अर्थ स्वतःगत अर्थ हो जाएगा। पंचम्यंत अप्लुतात यह पद क्यों देने की आवश्यकता है, ये हमारे भट्टाचार्य जी का प्रश्न था। वो तो प्रश्न ऐसे ही कर देते हैं, सब जानते हैं, इस बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, पर हम लोगों को मनोरंजन करने के लिए, हम लोगों को अच्छी तरह से और उस पदार्थ को समझने के लिए वो उनका प्रश्न होता है। वो बहुत उच्च कोटि के पंडित हैं, विद्वान हैं और रसिक हैं व्याकरण के, तो वो एक एक पद के बारे में पूछ देते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हम उनका सदैव आदर करते रहते हैं कि ताकि पदार्थ के प्रत्येक पद की अर्थबोध हमको सार्थकता मालूम पड़े। तो अब उनका जो प्रश्न है कि अतः में तपरकरण सामर्थ्यात ही अप्लुतात यह पंचम्यंत पद देने की आवश्यकता नहीं है, अतः में तपरकरण सामर्थ्यात ही अप्लुतात यह अर्थ स्वतःगत अर्थ हो जाएगा, वहां तपस्थ काल से सूत्र लगेगा तो तत्काल से परे ही मिलेगा। तो पुनः इस सूत्र में अप्लुतात पद की आवश्यकता क्या है, यह प्रश्न उठता है। तो यह प्रश्न स्वयं ग्रंथकार ने उठाया है कि अतः में तपरकरण कर लिया, चलो ठीक है, अतः पद का प्रयोग कर लिया सूत्रकार ने, फिर सूत्रकार यहाँ पर अप्लुतात यह पंचम्यंत पद का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर स्वयं पदकृत्य करते हुए ग्रंथकार स्वयं देते हैं कि यही सुश्रोत अत्र स्नाहि। अब यहाँ पर देखो, हम यद्यपि संस्कृत में बता चुके हैं पर हिंदी में यहाँ पर समझिए, सुश्रोत किसी का नाम है, सुश्रोतस, सुश्रोतस नाम का कोई व्यक्ति है, उसको कोई दूर से बुला रहा है, तो वाक्य की टी को प्लुत होना स्वाभाविक है। वाक्य से टे प्लुतः उदात्तः सूत्र आपने प्रकृति भाव प्रकरण में पढ़ा है। तो वह उस सुश्रोतस शब्द में जो तकारोत्तरवर्ती अकार है वह टी संज्ञा उसकी होगी, क्योंकि अचोन्त्यादि टी अचाम मध्य योन्त्या स आदर्य तथ्य संयम से। तो अस यह आदि में ऐसा समुदाय, उसका जो आकार है उसको ही प्लुत होना है, तो प्लुत हो जाएगा। तो यही सुश्रोत अत्र स्नाहि। अब यहाँ पर स है, उस स को पदांत मान करके, क्योंकि हलंत शब्द है सुश्रोतस, हलन्यादिना सु व्यक्ति आई थी, सु का कर दिया हलन्यादिना लोप, हलन्याभ्यो दीर्घात सूत्र से प्रथम हल सूत्र के द्वारा सु का लोप कर दिया। अब वो सुश्रोतस शब्द जो है पदांत कहला गया, तो सशिशोरु सूत्र आकर के स को रू करने लगेगा। अब रू हो गया, अब रू को ऊ होने लगेगा। यदि हाँ अप्लुतात पद नहीं देंगे तो रू होने लगेगा। तो कहते हैं कैसे होने लगेगा, तपरकरण किया गया है। तपरकरण का मतलब यही है कि तत्काल से परे, तत्काल का मतलब जिस प्रकार का अतः में अकार है वह ह्रस्वकार है, वो प्लुत है नहीं, तो प्लुत है नहीं, तो अतः में तपरकरण सामर्थ्यात ही वह अर्थ निगतार्थ हो जाएगा। पुनः इसमें अप्लुतात यह पद करने की क्या आवश्यकता है। तब ग्रंथकार कहते हैं कि देखो भाई, जैसे ही अतोर और पुलता दपुलते यहाँ पर रू के स्थान पर उ आदेश करने आएगा, तो जो पुलुत विधान किया गया था वह पुलुत हो जाएगा असिद्ध, तो असिद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आकार से परे मिल जाएगा और रू को उ होने लगेगा। ये स्थिति है यहाँ पर। और जब हम कह देंगे, कंठतः कह देंगे कि अप्लुतात अप्लुतात अकारात, तो तत्सामर्थ्यात माने अप्लुतात यदि पंचम्यंत पद प्रयोग सामर्थ्य। यहां पर ग्रंथकार लिखते हैं
कि अप्लुतात् इति विशेषणे तो तत्सामर्थ्यात् ना सिद्धत्वम, फिर असिद्ध नहीं होगा। तो असिद्ध नहीं होगा अर्थात यहां पर जब सूत्र आएगा अतोरो रपुलता दपुलते रू को ऊ करने आएगा तो असिद्ध होगा नहीं, पुलुत से परे मिल जाएगा। तो उस पुलुत पद की अप्लुतात पद की का कथन यहां सार्थक हो जाएगा कि पुलुत से भिन्न। अब यहां पुलुत परे मिल जाएगा, असिद्ध तो होगा नहीं। तो यहां पर यह सूत्र प्रवृत्त न हो, इस स्रोत अत्रस नाही, इस प्रयोग में अतोर और अपुलतात अपुलते सूत्र प्रवृत्त न हो, इसलिए यहां पर अपुलतात यह पंचम्यंत पद का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर फिर प्रश्न हुआ, फिर प्रश्न ये उठता है कि भैया फिर भी अपुलतात यह पद व्यर्थ है। क्यों अपुलतात यह पद इसलिए व्यर्थ है कि तपरकरण का मतलब ही यही होता है कि तत्काल का बोध कराए, अतत्काल का बोध न कराए, असिद्ध नहीं होगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो प्लुत से परे मिलेगा, अप्लुत से परे मिलेगा नहीं, तो स्वतः प्रवृत्त नहीं होगा सुत। पुनः फिर अपुलतात ग्रहण क्यों कर रहे हो? तब कहा कि नहीं, अपुलतात की जरूरत इसलिए है कि जो अतः का जो तपरकरण किया गया है ना, वह तपरकरण उसकी सामर्थ्य खत्म हो गई। किसमें? दीर्घ की निवृत्ति कराने में। दीर्घ की निवृत्ति कराने में देवा अत्र, यहां पर दीर्घ से परे कहीं, क्योंकि दीर्घ भी तो अप्लुत ही कहलाता है, तो तपरकरण की जो सामर्थ्य है वह तो दीर्घ से परे जहां सकार रू होगा उसको ऊ न हो, यह कहने में तपरकरण की सामर्थ्य खत्म हो गई। अब वहां तपरकरण सामर्थ्यात नहीं होगा, ये नहीं कह सकते हो आप, क्योंकि तपरकरण की जो सामर्थ्य है वह दीर्घ में दीर्घ से परे कहीं रू को ऊ न हो जाए, यह अर्थ बतलाने में तपरकरण की तपरकरणत्व तो सामर्थ्य खत्म हो चुकी है। अब वह पुलुत से परे न हो, यह सामर्थ्य वाला अर्थ नहीं निकाल सकता। अतः वही लिख रहे हैं कि दीर्घ निवृत्तिया चरितार्थत्वात् तपरकरणस्य तु न सामर्थ्यम, तपरकरण सामर्थ्यात् नहीं होगा, यह अर्थ आप नहीं कह सकते, क्योंकि तपरकरण का जो सामर्थ्य है वह तो दीर्घ की अर्थात द्विमात्रिक आकार से परे जहां रू होगा उसको ऊ न हो, यह अर्थ बतलाने में ही तपरकरण का सामर्थ्य पूरा हो चुका है। अतः आप ये नहीं कह सकते हो कि तपरकरण सामर्थ्यात ही अपुलतात पद का अर्थ हो जाएगा, पुनः अपुलतात क्यों कह रहे हो? तो तपरकरण का जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य तो दीर्घ जो आकार है उससे परे रू को ऊ न हो, यह अर्थ बतलाने में ही उसका सामर्थ्य पूरा हो चुका है। अतः अपुलतात पद की आवश्यकता है। यह स्वयं ग्रंथकार लिखते हैं कि तपरकरण से तु न सामर्थ्यम दीर्घ निवृत्तिया चरितार्थत्वात्, इसलिए अप्लुतात यह पद अलग से देते हैं। अतः हमें तपरकरण भी करते हैं और अप्लुतात यह पद भी देते हैं, क्योंकि अतः का जो तपरकरण है वह तो प्लुत की निवृत्ति के लिए नहीं अपितु दीर्घ की निवृत्ति के लिए उसका सामर्थ्य चरितार्थ हो चुका है। ऐसा ग्रंथकार ने यहाँ पर पंक्ति लिखी है कि तपरकरण से तो न सामर्थ्यम दीर्घ निवृत्तिया चरितार्थत्वात्। अब कहते हैं ठीक है, इस सूत्र का अर्थ हमारे समझ में आ गया कि अतः में तपरकरण का भी पता चल गया और अपुलतात यह पद का भी पता चल गया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भाई इस सूत्र में एंगा पदांतादित सूत्र से अति इसी सप्तम पद की अनुवृत्ति आई रही है और स्व आगंता आदि प्रयोगों की सिद्धि के लिए वह जरूरी है, तो सप्तम्यंत अति पद का ही प्रयोग करते। सप्तम्यंत अप्लुते पद की क्या आवश्यकता है? अतो रो रप्लुता दति, अतो रो रप्लुता दति, इतना ही सूत्र बनाओ, अर्थात अति भी कहने की जरूरत नहीं, अति की निवृत्ति आ जाएगी। अतो रो रप्लुता, इतना ही सूत्र बनाइए, अप्लुते कहने की क्या आवश्यकता है? तो वहां पर फिर कहते हैं कि वही दिक्कत आएगी, तिष्ठदुपय अग्निदत्त, तिष्ठदुपय
अग्निदत्त। अब यहां पर देखिए पयस शब्द है, पयस शब्द शकारांत है, नपुंसकलिंग है, सु व्यक्ति लाएंगे तिष्ठतु पयस, सु का लुक हो जाएगा सुमोर नपुंसकात, लुक होने पर तिष्ठतु पयस, यह शांत पद कहलाएगा, तो पदांत मान करके सु सूत्र से स को रू हो जाएगा। अब रू को ऊह प्राप्त होगा। अब आगे है अग्निदत्त। अग्निदत्त में जो अकार है वो प्लुत है, वहां गुरो नृतो नंतस्यापेकिकस्य प्राचाम, इस सूत्र के द्वारा अग्निदत्त का जो अकार है वो प्लुत हो जाएगा, तो प्लुत आकार पर में मिल जाएगा, प्लुत आकार पर में मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए, आप इस सूत्र में अप्लुते तो कह नहीं रहे हो, अति की अनुवृत्ति ला रहे हो, अतोरोरप्लुतात् अति, तो तपरकरण सामर्थ्यात, यहाँ प्लुत परे रहते सुतः नहीं होगा, प्लुत परे रहते सुतः रू को ऊ नहीं होगा, पुनः अप्लुते या सप्तम में पद क्यों दे रहे हो? तो वही बात आएगी यहाँ पर भी कि भैया यहाँ पर जो अति है उसमें जो तपरकरण किया गया है उसका सामर्थ्य तो दीर्घ आकार परे रहते में को कहने में तपरकरण का सामर्थ्य खत्म हो चुका है, प्लुत आकार के परे रहते रू को ऊ नहीं होगा, यह अर्थ कैसे निकालेंगे? वही तपरकरण का सामर्थ्य यहाँ पर भी खत्म हो चुका है, किसमें? दीर्घ आकार की निवृत्ति करने में। स्व आगंता, स्व आगंता इस प्रयोग में उसके तपरकरण का सामर्थ्य खत्म हो चुका है, क्योंकि अप्लुता अप्लुते परे, अप्लुते का मतलब है प्लुत भिन्न, अर्थात दीर्घ आकार परे, तो दीर्घ आकार परे रहते प्लुत न हो, रू को ऊ न हो, यह अर्थ तो तपरकरण का खत्म हो चुका है, तपरकरण का सामर्थ्य दीर्घ आकार के परे रहते रू को ऊ की निवृत्ति कराने में समाप्त हो चुका है। अब अप्लुत आकार परे रहते ही रू को ऊ हो, यह अर्थ निकालने के लिए यहाँ अप्लुते यह सप्तम्यंत पद कहना जरूरी है, इसलिए यहाँ अप्लुते पद भी आवश्यक है, अप्लुतात् पद भी आवश्यक है, अतः यह पंचम्यंत पद भी आवश्यक है तपरकरण, और अति की अनुवृत्ति भी आवश्यक है। इस तरह से अतोरोरप्लुतादप्लुते, इस सूत्र को हमने यहाँ पर समझ लिया। अब हम इस सूत्र से अच्छी तरह से पदकृत्य करके इस अतोरोरप्लुतादप्लुते सूत्र का गुरुजी और थोड़ा बोल दीजिए, और थोड़ा बोल दीजिए। देवा अत्र, अत्र अकस्वर में दीर्घ लगानी है, पूर्वत्र सिद्धम, ये भी बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ठीक कह रहे हैं, पर अभी रहने दीजिए, अभी इतना ही इनको, हमारे जो जिज्ञासु लोग हैं, हमारे जो विद्वांसु हैं, अभी इसको यहीं रहने दीजिए, आगे की कोटि को अभी थोड़ा सा छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको फिर गिच पिच हो जाएगा, फिर वो समझने में उनको मुश्किल होगा। अभी तो जैसे तैसे उनको समझ में आया है, फिर कभी बताएंगे, आप कभी फिर प्रश्न कर देंगे तो फिर इसका चर्चा कर लेंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए। अब हमने यहाँ पर अतोरोरप्लुतादप्लुते इस सूत्र का अर्थ अच्छी तरह से पदकृत्य सहित उदाहरण और प्रत्युदाहरणों से इसको समझ लिया। अब इसको, इससे थोड़ा अब हम आगे चलते हैं, अब हसीच सूत्र को लाना चाह रहे हैं, परंतु यहाँ अब समय पूरा हो रहा है, हसीच सूत्र की स्थिति लाएंगे, तब तक सूत्र समय पूरा हो गया। खैर, आज बहुत आनंद आया, अतोरोरप्लुतादप्लुते सूत्र का अर्थ हमने पदकृत्य सहित समझा, तो मैं सोचता हूं कि अब हम आगे, अब आज की कक्षा नहीं लेंगे, आज यहीं पर कक्षा पूरी करते हैं, और कल से फिर अपनी कक्षा यथावत चलेगी। पर आप लोगों का जो 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 पढ़ने का और सुनने का धैर्य है, और उसको समझने का जो
आप लोगों का बहुत ही अनुराग है उस सूत्र के प्रति।